सरिता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहे हैं। हर कोई मां के दरबार में मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहा है। हर किसी की कामना यही है कि मां उनके दुख दूर करें, उन्हें समृद्धि का वरदान दे। वैसे तो आज नवरात्र का चौथा दिन है, लेकिन इस बार 9 अलग अलग योग ने इस बार की नवरात्रि को खास बना दिया है। तो क्या है ये 9 योग और इस योग के संयोग से क्या होने वाला है आप पर असर, इस पर आज हम करेंगे बात। साथ ही जानेंगे मां के स्वरूपों के वो संदेश जिसमें नवरात्रि के व्रत का विधान छिपा है। स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करा दें। आचार्य जीपी सिंह जी मौजूद हैं, पंडित विनोद भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ सुमित्रा अग्रवाल जी मौजूद हैं और कृष्णा शर्मा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर किस तरह से माता की भक्ति हो रही है वो भी देखिए। ये शक्ति की वो भक्ति है जिसकी सीमाएं अथाह हैं और जिसका विस्तार अनंत है। कोई माँ को भवानी के नाम से पुकारता है तो कोई माँ को ब्रह्मवादिनी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा का कालरात्रि रूप भी है और माँ महातपा के नाम से भी पुकारी गई हैं। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और यही वजह है कि शहर शहर नवरात्र में माँ के जयकारे की गूंज है और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ जुट रही है। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जैसा कि आश्विन शारदीय नवरात्रि वर्ष भर में 4 नवरात्रि मुख्य रहते हैं, जिसमें आश्विन शारदीय नवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य है। देवी के नवा नाम रात्रि नाम समूहित नवरात्रि कहा गया है। प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान, पूजा इत्यादि की जाती है। मूल रूप से देवी के महामंत्र नवारण मंत्र का जप सर्वोत्तम माना गया है। नवरात्र को भले ही हम शक्ति उपासना का पर्व मानते हों, लेकिन माँ दुर्गा का 9 रूप मानवता की ऐसी विराट अभिव्यक्ति है जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। माँ के हर रूप का अपना संदेश है। जहाँ माँ कुष्मांडा भय मुक्त होकर जीवन का मार्ग दिखाती हैं, तो वहीं माँ स्कंद माता की स्तुति सृजन का परिचायक है। माँ कात्यायनी की पूजा निरोगी होने का वरदान है। तो नवरात्रि में एक दिन माता कालरात्रि का भी आता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी भक्तों को पवित्रता का आशीर्वाद देती हैं। तो माँ का सिद्धिदात्री रूप सिखाता है कि कुशलता सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इस तरह माता के 9 रूप से उपजे संस्कार मनुष्य को वो आत्मबल देते हैं जिससे मनुष्य किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। तो 9 देवियों का जो स्वरूप है ये दरअसल साधना का क्रमिक विकास है और इसी क्रम में व्यक्ति अगर साधना में उतरता है, साधना में प्रवृत्त होता है, तो देवी की कृपा और ईश्वर की उपलब्धि हो जाती है। वैसे तो नवरात्र में माँ दुर्गा के हर स्वरूप की पूजा फलदायी है, लेकिन इस बार की नवरात्रि कई मायनों में खास है। इस बार कई योगों के संयोग ने नवरात्र को खास बना दिया है। कल यानी नवरात्र के 5वें दिन भक्त माँ के स्कंद रूप के दर्शन करेंगे और संयोग देखिए, इस दिन भी रवि योग के अलावा शोभन और सौभाग्य का योग बन रहा है। देखिए, नवरात्रि के दिनों में जो राजयोग बन रहे हैं उनका महत्व तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो आकाश मंडल में मंगल, शनि, केतु और बृहस्पति, राहु का संबंध है, ये संबंध थोड़ा नकारात्मक भी है। यानी जितने शुभ योग बन रहे हैं उतने ही अशुभ योग भी आकाश मंडल में बने हुए हैं। अब अगर नवरात्रि के समय में हम सब देवी की पूजा करें और देवी से प्रार्थना करें कि जगत का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी रक्षा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा।
नवरात्रि का ये पावन समय शुभ योगों को बढ़ा देगा और अशुभ योगों के प्रभावों को कम कर देगा। इसलिए हम सबको मिल करके देवी से प्रार्थना करनी है कि विश्व की रक्षा हो और विश्व का कल्याण। वैसे तो माँ से मांगी हर मनोकामनाएं नवरात्र में पूर्ण होती हैं, लेकिन ज्योतिष का माने तो इस बार की नवरात्र एक साथ ऐसे कई दुर्लभ संयोग लेकर आई है जिसमें माँ की आराधना से किस्मत चमकने की गारंटी है। कई राशियों के लिए तो नवरात्र के ये दिन किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम जानें कि वो माँ से वरदान पाने की शुभ घड़ी क्या है और वो कौन से योग हैं जो हमारी किस्मत खुलने का संयोग साबित हो सकते हैं। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस नवरात्र खास करके आपकी किस्मत किस तरह से चमकेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं जूम के थ्रू। तो सबसे पहले जेपी सिंह जी, आचार्य जी, आपसे यहां पर ये समझना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो हम सनातनी हर कोई ये जानते हैं, समझते हैं कि माता के जो ये 9 दिन हैं वो अपने आप में सबसे उत्तम, कह लीजिए कि सर्वोत्तम होते हैं हर लिहाज से। लेकिन आज नवरात्र के चौथे दिन बताया जा रहा है कि कुछ विशेष संयोग बने हैं। 3 ऐसे योग बने हैं जो कि अपने आप में कमाल के हैं और राशियों पर भी इसका विशेष असर पड़ेगा। कौन कौन से ये योग हैं, सबसे पहले तो ये हमें बताएं। सर्वप्रथम सबको सादर प्रणाम। और इस माँ की कृपा की अनन्य भक्ति करते वक्त लोगों को एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, माँ के नवरात्र अपने आप में एक संयोग है और ये एक तरह की लॉटरी है हमारे लिए कि 400 वर्षों में ये संयोग आया कि इस तिथि पर ये योग है, इस तिथि पे योग, मतलब 9 के 9 दिन अगर आप देखें लगातार शुभ संयोग बन रहे हैं। और मैं जिस तरह अंकित कर दूंगा इस समय की जो परिस्थिति है, अगर आप देखें आज की तारीख में सर्वार्थ सिद्धि योग है, यहाँ पर अमृत सिद्धि योग है, रवि पुष्य योग है। ऐसी स्थिति में जहां इतने सुंदर संयोग बन रहे हों और खास तौर पे नवरात्र में ये संयोग बनना, और इसके बाद लगातार अगर आप देखिए, कल अगर देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र है, पूर्ण नक्षत्र स्थापित है, और उसके बाद 20 तारीख को रवि योग है, और इसके बाद लगातार अगर आप देखते जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर त्रिपुष्य योग 21 तारीख को है। अगर आप 22 तारीख को देखें फिर सर्वार्थ सिद्धि योग है जो कि 23 तारीख को रवि योग के साथ समाप्त होगा। यानी लगातार अगर आप देखें योगों की झड़ी लगी हुई है। अब इसमें अपनी सर्वार्थ सिद्धि को अपने आप में कहा जाता है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। किसी भी इच्छा को धारण करके अगर जातक माँ की उपासना करता है, उनको भोग देता है, उनकी अर्चना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब साथ में रवि योग भी जुड़ जाए तो यश और कीर्ति को देने वाला, अगर अमृत सिद्धि योग जुड़ जाए तो यहाँ मंत्र सिद्ध करने वाला। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर लगातार आपके लिए माँ ने कपाट खोल दिए हैं कि आप किसी तरह से भी अपना जो अनिष्ट होने वाला है उससे दूर हो जाइए और अपने शुभ कर्मों को ऊपर बढ़ाते हुए अपने आप को यहाँ पर जीवन में सफलता की ओर ले जाएं। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। यानी कि हर कोई जो भी माँ के दरबार में इस वक्त शीश नवा रहा है, जो भी झोली फैला रहा है, उसकी झोली माता भर रही है। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई है, वो भी एस्ट्रोलॉजर है। डॉक्टर सुमित्रा, आपसे समझना चाहेंगे, माता के दर पर कहते हैं कि कोई भी जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता है, और जिस तरह से अभी बता रहे थे आचार्य जी, ज्योतिषाचार्य जेपी सिंह जी, कि इस बार के जो दिन हैं, जो योग बन रहे हैं, पूरे 9 दिन अगर हम देखें तो पूरे 9 दिन इतने शुभ हैं कि इस बीच किसी भी दिन आप माता की आराधना करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। तो आप ये बताइए कि इस बीच क्या आराधना करने के, माता को प्रार्थना करने, उनके सामने पूजा करने की क्या विधि विधान में भी किसी तरह का अंतर होगा, या किस तरह से माता की पूजा की जाए? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो सबको बोलना चाहूंगी, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको भी। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि अलग अलग राशियों के ऊपर भी अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया कि जो योग बन रहे हैं उनके राशियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेंगे। जैसे एक छोटा सा योग अगर बताऊं कि शश योग, ये शनि से गवर्न्ड है, शनि के द्वारा ये संचालित है ये योग। अगर हम अभी बात करें आलिया भट्ट की, जिन्हें अभी अवार्ड मिला, उनकी जन्म पत्रिका में उनका लगन ही शनि का लगन है, प्लस उनके षडबल में भी शनि ज्यादा ताकतवर है, तो उसने उनको रिजल्ट दिया।
तो व्यक्ति विशेष को तो ये फायदा देगा ही। जैसे अभी के समय में अगर बोले तो कर्क राशि, लियो राशि और कन्या राशि, इन तीनों को तो विशेष फायदा है। तो अगर राशि वाइज हम बोले तो हर किसी के लिए उपाय अलग है, पाठ अलग है। अगर कर्क राशि की बात करें तो उन्हें दुर्गा चालीसा करना चाहिए। लियो की अगर बात करें तो उन्हें कुंजिका स्तोत्र करना चाहिए। कन्या राशि की अगर बात करें तो उन्हें दुर्गा सप्तशती करना चाहिए। तो ये तीन के लिए तो विशेष मौका है, उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। सामने आलिया भट्ट आपके एग्जाम्पल है। बाकी हर देवियों के अपने एट्रीब्यूट्स है और हर योग की अलग अलग विधिवत अगर आप पूजा करते हैं तो आपको फायदा तो जरूर मिलता है। जैसे आज अगर हम बात करते हैं कुष्मांडा माता की, तो अगर आप नीला फूल चढ़ाते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलता है। तो कल बात करते हैं स्कंद माता का पूजा होगा तो आपको दुर्वा चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ होगा। मंत्र तो महत्वपूर्ण होता ही, और आप जो चढ़ाते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और आपके मन के भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पंडित विनोद भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि विशेषकर जिस योग की हम बात कर रहे हैं कि आज विशेषकर 3 योग बने हैं जो कि अपने आप में अति उत्तम, अति शुभ हैं। ऐसे में ये योग किन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा शुभ होने वाला है और क्या उन्हें विशेष आज के दिन करना चाहिए? जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। मां परम अंबिका जगदम्बिका आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ आपके जीवन का विकास करें। इसी आशीर्वाद के साथ एक श्लोक, एक मंत्र दुर्गा सप्तशती में आता है, दुर्गे स्मृता हरति भीष्मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारनिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। श्वेता जी, दारिद्र दुख भय को हरण करने वाली माता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि शक्ति है क्या जो हमारे जीवन को चलायमान कर रही है, जो हमारे नेत्रों को झपका रही है, जो हमारी वाणी को आह्लादित कर रही है, जो हमारे मन मस्तिष्क को एक तरह संचारित कर रही है, वही शक्ति माता आदि शक्ति है। देखिए, आकाश मंडल में कुछ ग्रह नक्षत्र हैं। उन ग्रह नक्षत्रों का जब योग संयोग बन जाता है तो विशेष फल योग हो जाता है। जैसे कि अभी कुछ हमारे आचार्य जी लोग बता रहे थे कि जो सस योग और सर्वाध सिद्ध योग, जो अमृत सिद्ध योग, और जो संध्या काल का मुहूर्त, गोधूल काल का मुहूर्त, अर्धरात्रि का निशीथ काल का मुहूर्त, ये मुहूर्त विशेष शुभ माने जाते हैं। क्योंकि इन मुहूर्त के आ जाने से प्रकृति में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस समय यदि साधक आराधना करता है, अर्चना करता है, पूजा करता है, तो निश्चित रूप से उसकी आराधना का अनंत फल हो जाता है। जी। देखिए, आज माता कूष्मांडा का एक तरह से दिन है, और कूष्मांडा दुर्गा सप्तशती में आया है। जब प्रकृति जल के राख हो गई, कुछ नहीं था, तो सबसे पहले कूष्मांडा माता का प्रादुर्भाव हुआ। इस पृथ्वी पे हरियाली आई और माता कूष्मांडा के रूप में यहाँ पे आके प्रतिष्ठित हुई, और अपने भक्तों के जीवन की रक्षा के लिए इन्होंने अवतार लिया है। तो आज के दिन का में तो जो मुहूर्त था वो था ही, लेकिन अर्धरात्रि तक 1 बजे तक जो ये विशेष योग बने हुए हैं, इन मुहूर्तों में जो भी साधक माता को पेठे का भोग लगाएगा, अर्थात जो कुम्हड़े से बने हुए, चाहे उसका फलाहार हो, चाहे पेठा हो, चाहे मिष्ठान हो, इन सभी योगों का फल सभी को प्राप्त होगा। लेकिन विशेष रूप से उन जातकों के लिए जिनकी राशि का स्वामी शनि है, अर्थात जो मकर कुंभ वाले जी, और जो मिथुन कन्या वाले जो भी जातक हैं, उनको विशेष करके लाभ आज मिलेगा। की आराधना बेहद उपयुक्त है, क्योंकि आज की आराधना से अर्थ के साथ साथ धर्म, जी, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होगी। बिल्कुल, इसीलिए विशेष करके इन लोगों के लिए ज्यादातर
आज का दिन जो है काफी उपयुक्त है अगर आज वो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं माता की। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। कृष्णा जी, इस मौके पर आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन हर घर में हम देखते हैं जिनके घर में इस वक्त दुर्गा सप्तशती पाठ हो रहा है, खास करके पूरे 9 दिन लोग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। ऐसे में विशेष करके अगर आज के दिन की कृपा पाने की हम बात करें तो क्या उसके लिए विशेष कोई समय होता है, कोई मुहूर्त होता है जिस समय आपको वो पाठ करना चाहिए? क्योंकि अमूमन लोग सुबह सुबह स्नान करके और पूजा करते हैं या फिर पाठ करते हैं, तो क्या इसका भी कोई खास समय होता है? देखिए, आज के दिन का जो पूजा का समय है वो रात्रि का बहुत अच्छा समय है, जिसमें आप अपनी साधना को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो है माँ कुष्मांडा का आज पूजा आराधना तो है ही, साथ में जैसे कि अभी आचार्य जी बता रहे थे कि हम जो है पैठे का भोग लगाए, पैठे का भोग लगाए माँ कुष्मांडा को, और साथ ही हम अपनी जो कहते हैं कि 7 चक्र को हम जो है अपना एक्टिव कर सकते हैं। जिस तरीके से माँ के गर्भ में 9 महीने तक हम लोग रहते हैं और 9वें दिन जब हम 9 महीने के बाद जब हमारा जन्म होता है तो हमें एक नया संसार दिखाई देता है। उसी तरीके से यहाँ पर नवरात्र में हर दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब 9वें दिन जब हमारी पूरी साधना कंप्लीट हो जाती है तो आप एक नई जीवन को देखते हैं, नया संसार देखते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब भी आपको साधना करनी है तो एक समय भागना चाहिए, या तो आप सुबह ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर रात्रि में करें। उस समय बहुत शांत होता है, अच्छा होता है। चौघड़िया का मुहूर्त रखिए, उस समय आप अगर पूजा आराधना करेंगे तो वो पूजा माँ भगवती को जाके जल्दी स्वीकार आपको प्राप्त कराती है और माँ का जो आशीर्वाद है आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा ये भी है कि हर दिन जब भी आप माँ की पूजा करें तो आसन लगाकर एक जल का पात्र जरूर रखा करें। एक जल का पात्र आपने रखना है जिसमें आपने फूल गुलाब का डाल के रख देना है। थोड़ा सा उसमें अगर हो सके तो गुलाब जल भी डाल दीजिएगा, केसर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो है मंत्रों को जाप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, आप करिए। इससे क्या है, जब कोई विशेष मंत्र है कृष्णा जी जो आप बताना चाहेंगी? देखिए, हमारे जो कहते हैं कि माँ की पूजा आराधना में अलग अलग आप कौन सा वाला करना चाहते हैं, सर मंगल मंगले शिवे सर्वदा साधिके शरणागत गौरी नारायणी नमस्ते, ये अलग हो गया। अलग माँ दुर्गे के बहुत सारे मंत्र हैं। ये मेरे पास ये आप देख रहे हैं, यानी कि अपनी मनोकामना के हिसाब से आचार्य जेपी सिंह जी, आप अलग अलग मंत्र हैं वो आप माँ की आराधना के लिए कर सकते हैं, जिस तरह से कृष्णा जी बता रही थी। कृष्णा जी, आप कुछ बोल रही थी, बताइए, पूरी करिए बात। हाँ जी, आपको अगर हमें धन की प्राप्ति करनी है तो उसके तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है कृष्णा जी से। जेपी सिंह जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, आप पूरी करिए इस बात को कि क्या अलग अलग कामना से माँ की जो लोग पूजा करते हैं, मान लीजिए कोई धन की प्राप्ति के लिए करता है, कोई सर्वार्थ सिद्धि या फिर घर में खुशहाली हो उसके लिए प्रार्थना करता है, तो हर किसी के लिए एक अलग मंत्र है? जी देखिए, मंत्रों का महत्व ये है कि यहाँ पर आपको किस सिद्धि के लिए, किस मनोरथ के लिए कौन सा मंत्र करना है। पर मैं यहाँ पर पहले इंगित कर दूं इस बात को, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर आप कोई भी मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं तो शुद्धि के साथ करें, प्रॉपर आसन बिछाकर दिशा का ध्यान करते हुए उत्तर और पूर्व मुख कर ही ध्यान करें, और किसी विशेष ब्राह्मण से या किसी योग्य व्यक्ति से पूछकर मंत्र लें। ये नहीं कि अपने आप, क्योंकि आजकल एक प्रॉब्लम और हो रही है कि गूगल के टाइम में हम हर चीज गूगल करना चाहते हैं और अपने आप उसको अपनाना चाहते हैं, तो वहां कई बार गलतियां हो जाती हैं। उच्चारण में अगर आपसे गलती हो गई तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी से पूछ लें, समझ लें और उसके बाद उस मंत्र जाप को करें। और ध्यान दीजिए, मैंने जैसे कहा विशेषता है, अब खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, भोग देते वक्त लोग कई बार एक छोटी सी गलती करते हैं कि भोग के लिए सामने रख देते हैं। यहाँ कहा जाता है शास्त्र अनुसार कि माँ को भोग देना है तो पहले ताली बजाइए या घंटी बजाइए, माँ को आवाहन करिए और उसके बाद भोग दीजिए। और सबसे सरलतम भोग आप माँ को 2 लौंग के जोड़े दे सकते हैं, 2 सुपारी का भोग दे सकते हैं। आज के दिन सबसे उत्तम भोग है, सुपारी का भोग भी दे सकते हैं आप। खासतौर पर इलायची, बुधवार का दिन है तो इलायची सबसे उत्तम भोग होगा कुष्मांडा के लिए। माँ कुष्मांडा पूर्ण रूप से प्रसन्न होती हैं, तो यहाँ पर अगर आप ये इलायची का भोग देते हैं तो पति उत्तम होगा। तो आचार्य जी, आप जो बात बता रहे हैं बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से माता को भोग लगाया जाए, क्योंकि आम लोग तो सीधे रख देते हैं सामने प्रसाद। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी समझना चाहती हूँ कि ऐसे कई लोग हैं जो वाकई नहीं समझते हैं ये कर्म कांड
कितना महत्व रखता है हमारी रोज की पूजा में, या विशेष करके आज जब हम नवरात्र मना रहे हैं, पूरे 9 दिन मां की उपासना करनी है, तो कर्मकांड का कितना महत्व होता है? देखिए, आप किसी भी चीज को करते हैं, कोई भी जीवन में कार्य करते हैं, तो उसकी एक शैली है, पद्धति है, सिस्टम है। अगर आप उसके आधार पर चलेंगे तो आप अपना मनोरथ सिद्ध कर लेंगे। लोग कहते हैं कर्मकांड में कुछ नहीं रखा, मन की भक्ति ही सर्वप्रिय है, भगवान भाव का भूखा है। बिल्कुल उत्तम बात है, पर ध्यान दीजिए उस भाव के साथ में आपकी आराधना की विधि भी है। कारण क्या है, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो उसका विधान बनाया है वो यूं ही नहीं बनाया, उन्होंने उस प्रकृति के आधार पर उसका आवाहन किया। जैसे मैंने बताया, मां कुष्मांडा को आप इलायची का भोग दीजिए, प्रसन्न हो जाती हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों? कारण क्या है, प्रकृति का सर्व बीज रूप जो है, अगर आप इलायची को देखें, हरी इलायची बीज रूप में है, तो वहां मां को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम चीज है। अब जैसे वहां कहा, ताली बजाकर आप आह्वान कीजिए और मां को भोग दीजिए, या घंटी बजाकर आह्वान कीजिए और फिर भोग दीजिए, साथ में जल रखिए, तो ये विधान ध्यान देने योग्य है। खासतौर पे आसन लाल रंग का बिछाइए। लाल रंग यहाँ पर शक्ति का प्रतीक है। काले वस्त्र न धारण करके बैठे पूजन में मां के, तो उत्तम होगा, क्योंकि राक्षस से प्रवेश माना जाता है। जबकि यहाँ पर खंडन मंडन करने वाले ये कह सकते हैं कि मां काली की उपासना तो काले वस्त्र में होती है, पर वहां स्पेशली मां काली की उपासना। जबकि हम बाकी 9 देवियों की बात कर रहे हैं, तो हमें विशेषता ध्यान देना होगा कि यहाँ लाल रंग सर्वोत्तम है। तो इन विधि विधानों को अगर मान लें तो इन्हें कर्मकांड नहीं कहा जाएगा, सिस्टम कहा जाएगा। और सिस्टम में रहकर ही आप पा सकते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं परमात्मा में, ईश्वर में, और मुझे लगता है हर सनातनी करता है, ऐसे में वो जब उपासना कर रहा होता है तो साल दर साल करते करते उसको स्मरण हो जाती है ये सारी चीजें, और वो खुद ब खुद करता है। इस नवरात्र में किसी की जिंदगी चमकने वाली है, किस्मत चमकने वाला है, और साथ ही साथ किसी के राजयोग की भी बात कही जा रही है। तो किस्मत इस बार किन राशि वालों की चमकने वाली है, सीधे हम आचार्य विनोद जी से पूछ लेते हैं। आचार्य जी, आज हम जिन 3 महायोगों की बात कर रहे हैं कि आज का दिन विशेष करके कई मायने में अहम है, तो वो कौन से राशि वाले हैं जिनका किस्मत जो है वो इन नवरात्रों में चमकने वाला है, और कैसे? जी, निश्चित रूप से किस्मत तो माता के हाथ में है, क्योंकि व्यक्ति जो है अनेक प्रकार से कार्यों को करता है, लेकिन भाग्य उसके स्टार पे आधारित होता है, माता की शक्ति पे आधारित होता है, क्योंकि माता ही शक्तिमान बनाती है। अगर शक्तिमान बनना है तो माता की आराधना कुछ खास नियमों के अनुसार करनी चाहिए। यदि आप बीमार हैं, बीमारियों में पूरी तरह से घिर गए हैं, तो इस नवरात्र आप माता को शहद का भोग लगा के देखें, और वह शहद का भोग माता को अर्पण करें, और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में जरूर ले लें। देखिएगा धीरे धीरे बीमारियां दूर हो जाएंगी। यदि आप आर्थिक तंगी आपके जीवन में बहुत ज्यादा आ जाती है, आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो क्योंकि माता निश्चित रूप से ऐश्वर्यदायिनी लक्ष्मी का भी रूप है। एक चीज नोट करिएगा, जो पूजा आप अपने सामने कर रहे हैं ना, वही जो निश्चित रूप से आपके अंदर पूजा चल रही है, ठीक वही शक्तियां जागृत हो रही हैं। तो माता को लाल पुष्प, आप 9 लाल पुष्प आप जरूर माता को अर्पण करें, हो सके तो गुड़हल का फूल अर्पण करें, तो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति हो जाएगी। जी, यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सुख ना चाहता हो, लेकिन अनचाहा अनसुख आ ही जाता है, कुछ द्वेष आ ही जाता है, तो माता को हर श्रृंगार का पुष्प रोज चढ़ाना शुरू कर दें। देखिएगा आपके घर में खुशहाली, समृद्धि के साथ साथ पूरा परिवार एक होता चला जाएगा। यदि आप अपने जीवन में आरोग्यता के साथ उन्नति चाहते हैं, खूब उन्नतवान हो, आपका मान यश खूब हो, तो माता को गुड़ का भोग लगा के देखिएगा प्रत्येक। वो निश्चित रूप से आपका जो भोग लगा हुआ है उसे आप लेकर के ग्रहण करिएगा, और वह गुड़ आपके अंदर शक्ति पैदा कर देगा, समृद्धि पैदा कर देगा। आप जो है जहां भी जाएंगे, आपके समस्त कार्यों के जो विघ्न है
वह दूर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। एक चीज और नोट करिएगा जी, क्योंकि एक बीज मंत्र है और वह बीज मंत्र आपके जीवन में झंकार पैदा कर देता है, आपके जीवन के तमाम विघ्नों को दूर कर देता है। आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बीज मंत्र है। देखिए, अगर आपको यह मंत्र नहीं आ रहा है तो बहुत आसान मंत्र है तीनों माताओं का। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम, मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का यह मात्र आप 3 बार ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम, इस तरह से 108 बार आज से प्रतिदिन आप जप करना शुरू करें। आपके अंदर एक तरह से पूरी तरह से आपके जीवन में ना बिल्कुल समृद्धि नजर आएगी, बिल्कुल। आपके अंदर जादू पैदा हो और ये जाएगा। तमाम चीजें करने से वाकई कायाकल्प एक तरह से हो जाएगा। डॉक्टर सुमित्रा हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर सुमित्रा, आपसे समझना चाहेंगे, इन 9 दिनों में कई लोग व्रत करते हैं, कई लोग पहले दिन और आखिरी दिन करते हैं, कई लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। तो ये अगर धार्मिक स्पिरिचुअली अगर हम जोड़ के देखें तो ये इस नवरात्रों से जोड़कर देखा जाता है कि माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से आपकी आत्मशुद्धि भी करता है, कहीं ना कहीं आपको फोकस्ड करता है। ये जो पूरा 9 दिन है, जिस तरह से संयमित होकर के आप रहते हैं या फिर व्रत रखते हैं, आप क्या मानती हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी विषय पे बोलना भी चाहती थी। अच्छा कि आपने यही सवाल पूछा। तो जो लोग पहले दिन भी, बहुत जन का आपने सुना होगा, वो अष्टमी पूजन करके अष्टमी कन्या खिला देते हैं, सुना होगा आपने, करते भी बहुत सारे जन, और बहुत सारे जन नवमी भी करते हैं, और बहुत सारे जन पहले दिन पूजा करते हैं, आखिरी दिन व्रत करती है। ये लोग भी बहुत जन होते हैं, और काफी लोग सारे पूरे 9 के 9 दिन करते हैं। तो जितने दिन वो इस पूजा को करते हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा तो पहले दिन से कलश स्थापना से लेके पूजन विधि में 3-4 घंटा उनका समय जाता है। दिन में वो पाठ करते हैं और भगवान का ध्यान दिन भर करते रहते हैं। तो आत्मशुद्धि तो होती ही है हमारी, क्योंकि माता जो दुर्गा माता जो है, यही वो बीज है जिनसे उत्पत्ति हुई थी। इनसे ही ध्वनि की भी उत्पत्ति हुई थी, जैसा कि किसी ने शुरुआत में बताया भी था कि सब शून्य था, शून्य से सृष्टि हुई थी ऊर्जा के द्वारा। और ये ऊर्जा कौन थी? हमारी आज की जो देवी है, कुष्मांडा देवी। तो इन्होंने फिर ध्वनि का भी निर्माण किया, और ध्वनि से जो सबसे पहले ध्वनि जो उत्पन्न हुई थी वो थी ओम, जिसको हम हमारा बीज मंत्र भी बोलते हैं। काफी लोग अगर कुछ और नहीं बोल सकते तो सिर्फ ओम भी बोल सकते हैं। तो ये सारे की जब आप देखेंगे तो सृष्टि बनी, उसके बाद उन्होंने विष्णु भगवान को काम दिया इसको संचालित करने का, बाद में इन्होंने शंकर भगवान को काम दिया कि आप विनाश का भी काम करें। तो जो साइकिल प्रोसेस जो था, ये देवी ने स्टार्ट किया। तो जब हम ये 9 दिन जब ये पूरी पूजा को करते हैं, अर्चना को करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को साइक्लिकली प्यूरिफाई भी करते हैं। तो अपने प्यूरिफिकेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 9वां जो दिन है, चाहे आप किसी भी दिन आपने व्रत किया हो, पर 9वें दिन आपको पूजा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो दिन है ये है सिद्धिदात्री माता का। जब हम इसको करते हैं तो हम जानते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अपने वर्ड बोला है, सुना भी होगा। तो जितनी अष्ट सिद्धियां हैं, जो जितनी भी सिद्धियां हम पाना चाहते हैं, इस सब सिद्धियों को पाने के लिए और अपनी आत्मा की और शरीर की प्योरिफिकेशन के लिए 9वें दिन पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो, अगर हमारे शास्त्रों की बात करें तो ये सिर्फ एक्चुअली जिसको हम बोल रहे हैं कि ये 9 निधि है, एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 निधि, इससे ज्यादा भी निधियां हैं। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता बोलकर जब हम भगवान की आराधना पूजा करते हैं या दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तो हमारा टोटल साइकिल कंप्लीट होता है, प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो व्रत आप किस दिन कर रहे हैं वो मैटर तो उतना नहीं करता है, लेकिन 9वें दिन अवश्य पूजा करें, अर्चना करें, और जो आपने सोच रखा है जो भोग चढ़ाने का वो सब जरूर चढ़ाएं, मालपुआ चढ़ाएं, चना चढ़ाएं, हवन करें, जो कुंड में हम छोटा सा हवन करते हैं, वो सारी चीजों को करना बहुत ही आवश्यक है। कन्या भोजन जो हम कराते हैं वो भी करें। तो ये सारी चीजों को हमें करना जरूरी है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लाइफ एक साइकिल है। जी बिल्कुल। कृष्णा जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। कृष्णा जी, आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा पूरे देश में हो रही है, विधि विधान से लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम राशिवार भी जानना चाहें या फिर आपसे समझना चाहें कि आज के दिन पूजा करने के समय क्या विशेष रंग का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम भोग का ध्यान रखते हैं, या फिर इस तरीके का कि हम किस तरह से पूजा करें या माता को प्रसन्न करें?
आचार्य जेपी शर्मा जी, आप कुछ बता पाएंगे रंग को लेकर? आप हरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। हाँ। हरे रंग के वस्त्र को आप पहन के आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। पीला पहन सकते हैं, भगवा पहन सकते हैं, और इसके अलावा गुलाबी रंग का वस्त्र आज के दिन यदि आप पहन के माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं और उसमें जल का पात्र जो रखते हैं, कुष्मांडा माँ के आप हाथ में देखते हैं एक कलश है, उस कलश में अमृत होता है। तो आज के दिन माँ भगवती के सामने आपने एक जल का पात्र रखना है। जब आप पूजा करें उस पात्र को आपने रात भर रख देना है। सुबह उसका आपने क्या करना है, सभी घर के जो परिवार के लोग हैं जो बीमार पड़े रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये जल बहुत ज्यादा अमृत के समान होता है। अपने पूरे घर में इस घर का आपको जल का छिड़काव करना है। इसके साथ ही आप ये भी मान के चलिए कि जिन लोगों के कहते हैं कि हमारे चेहरे की क्रांति एकदम खत्म हो गई है या हमारे अंदर ऊर्जा खत्म हो गई है, क्योंकि जब इस पानी का छिड़काव माँ भगवती ने धरती पर करा था तो धरती पे जो है प्रकृति एकदम बहुत ज्यादा खिल गई थी, फूल पत्तियां सब जगह खिल गई थी। उसी तरीके से इस जल का अगर छिड़काव और उसका यानी सेवन यदि आप करते हैं तो आपके अंदर जो भी ऊर्जा एकदम बंद हो गई थी, जो एकदम हमारे मायूसी आ गई थी, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और एक चीज और मैं बोलूंगी, आज माँ के 32 नामों के यदि आप जाप करते हैं, माला करते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम रहता है। रुद्राक्ष की माला पे करते हैं और भी ज्यादा उत्तम रहता है। इसके साथ ही यदि 108 माला का कर लेते हैं तो अच्छी, मगर 32 माला का आज के दिन जाप करना बेहद उत्तम माना गया है। और जैसे कि मैंने बोला है कि खड्ग माला स्त्रोत का पाठ करना भी बहुत ज्यादा उत्तम है। यदि आपको धन की प्राप्ति चाहिए, हर जगह आपको विजय हासिल करना है, तो आज खड्ग माला स्त्रोत का पाठ जरूर करिएगा। आज के दिन एक चीज और भी है कि यहाँ पर जो है आज 18 अक्टूबर है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 1:18 से सूर्य देव तुला राशि में आ गए हैं। तुला राशि में आने से नीच यानी कि सूर्य देव जो है नीच की राशि में आ गए हैं। तो यहाँ पर तुला राशि में पहले से ही केतु और मंगल ये दोनों बैठे हुए हैं, और इसके बाद फिर बुध भी जहाँ पर अपना 19 तारीख को आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है। इसके साथ त्रियोग जो बन गया है, ये त्रियोग जो है कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बाकी जो है बिल्कुल, तो ये तमाम विधि विधान जिस तरह से हमारे ज्योतिषाचार्यों ने आपको बताया है, अगर आज आप वो कर लेते हैं और बाकी के जो दिन बचे हैं नवरात्र में वो आप कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हर किसी का मानना है कि माँ आपको सौभाग्य देगी, माँ आपको समृद्धि देगी और जीवन आपका हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।